इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में फूको सेक्सुअलिटी के प्रति जो वर्तमान डिस्कोर्स है मॉडर्निटी का, उसको डिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं। फूको शुरू करते हैं एक अटैक रिप्रेशन हाइपोथेसिस के ऊपर। उसका अर्थ है कि एक पॉपुलर बिलीव लोगों में वेस्ट में है कि हमारे पूर्वज शायद हमसे पहले और भी ज़्यादा सेक्स के संदर्भ में स्ट्रिक्ट थे और इस तरह की गतिविधियों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे। औरतें या पुरुष और ज़्यादा कपड़े ढक के रहते थे और इन गतिविधियों के विषय में चर्चा करने से अक्सर बचा करते थे। तो ये कंसेप्शन वेस्ट में बनी हुई है, जबकि फूको इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी जीनियोलॉजी और आर्कियोलॉजी से, और ये देखते हैं कि प्राचीन यूनान में रोमन रिपब्लिक के टाइम जो लोगों की सेक्स के प्रति जो परसेप्शन थी वो इस तरह की नहीं थी। उसमें कई वेरिएशन पाए जाते हैं, उसमें इरोटिसिज्म पाया जाता है, बजाय सिर्फ जो वर्तमान मॉडर्न समय में जो एक मेल फीमेल वाला सिंपल परसेप्शन एक फैमिली की आ गई थी और सेक्सुअल रिलेशनशिप की आ गई थी, जिसमें केवल हीटेरोजीनियस सेक्सुअल कपल हो सकते हैं। उसके बजाय लोग इरोटिसिज्म में थे, वो कई तरह से सेक्सुअल प्लेजर लेने की कोशिश करते थे, पर इसको कैटेगराइज नहीं करते थे ज़्यादा। पर मॉडर्निटी में क्या हुआ, उसको कहता है फूको कहता है कि बेसिकली जो विक्टोरियन पीरियड है 17वीं शताब्दी का, उसमें विशेषकर 18वीं शताब्दी का ज़्यादा, 17वीं और 18वीं शताब्दी का, उसमें ज़्यादा सेक्स को रिप्रेस किया गया। पर उसके बाद से अगर आप देखें मॉडर्निटी के टाइम में, जब कैपिटलिज्म और उफान पे आया और मॉडर्निटी और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, आप देखेंगे जैसे ही मॉडर्न साइंसेस का उद्भव हुआ, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी डिसिप्लिन सामने आया, साइकोलॉजी सामने आई एज ए विषय, डेमोग्राफी एज ए विषय सामने आया। इन सब कलेक्टिव नई साइंसेस ने कैटेगराइजेशन करना, रैशनलाइजेशन करना, एनालाइज करना को फोकस किया, और इसकी वजह से हुआ ये है कि सेक्स के साथ जो वेस्टर्न सोसाइटी है और ज़्यादा उसके साथ जुड़ गई है, उसको और ज़्यादा उसको स्पेस दे रही है, उसको और ज़्यादा हाइपन कर रही है। इसको दिखाते हुए फूको ये कहते हैं कि इसमें डबल मूवमेंट है। एट द सेम टाइम जो मॉडर्न बुर्जुआजी जो सिस्टम है, उसमें एक आदर्श फैमिली का मॉडल भी बना है, जिसमें कि एक मेल और एक फीमेल होगा, उनकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, प्रोक्रिएट होंगे, नई वर्कफोर्स तैयार होगी। एक इस तरह का एक डोमिनेंट मॉडल भी तैयार है। पर एट द सेम टाइम इसकी रिवर्स मूवमेंट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये है, इसमें हेटेरोजेनिटी जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, उसको लीगलाइज कर दिया गया, उसको ज़्यादा आइडेंटिफाइड कर दिया गया है। लीगलाइज नहीं किया गया, ज़्यादा आइडेंटिफाइड कर दिया गया है बिकॉज ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी का जो नेचर है, डिवीज़न करने का, चीज़ों को तोड़ कर देखने का, उससे वो ज़्यादा बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल जो होमोसेक्सुअलिटी है, ये भी मॉडर्न टर्म है। उसके बाद लेस्बियन जो शब्द क्वाइन हुआ, भी मॉडर्निटी की देन है। उसके बाद ये LGBTQ जो लेटेस्ट और हो गया, क्वीर थ्योरी आ गई, और भी कई नई तरह की सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन की जो टर्म्स आ रही हैं, इनको ज़्यादा जो महत्व है, ज़्यादा महत्व जो दिया गया है, ये मॉडर्न सिस्टम में ज़्यादा दिया गया। जबकि प्राचीन समय में ईस्ट और वेस्ट के लोग इरोटिसिज्म पे फोकस करते थे, बजाय लोगों को स्ट्रिक्टली सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से डिवाइड करने पे। ये पूरा डिस्कोर्स ही चेंज हो गया। तो मॉडर्निटी ने बेसिकली एक तरफ से जहाँ होमोजेनाइज करना चाहा फैमिली के मेल फीमेल के बेस पे, रिलेशनशिप को नॉर्मल समझ के, पर साथ ही साथ जो इसकी कैटेगराइजेशन करने की जो मॉडर्न साइंसेज में जो आदत है, उसकी वजह से एक रैशनैलिटी बिल्ड की गई और अलग अलग नए नए फैक्ट्स को काउंट करके एक इंटायर गमट तैयार किया गया सेपरेट सेक्सुअलिटी का। जबकि फूको ये मानता है सेक्सुअलिटी पर सी नेचुरल नहीं है। ये फूको की एक सोच है। वो ये मानते हैं सेक्सुअलिटी को जो वर्तमान समाज के जो पावर रिलेशनशिप है वो तय करते हैं कि सेक्सुअलिटी किस तरह की होनी चाहिए, कौन सी नैतिक है, कौन सी अनैतिक है। तो ये फूको अपने वर्क ऑन सेक्सुअलिटी पे प्रयास करते हैं उसको डिकंस्ट्रक्ट करने का, और एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कि
लोगों को अपनी सेक्सुअलिटी को खुद तय करने की आज़ादी हो, बजाय उनको कैटेगराइज किया जाए, वो खुद अपने हिसाब से अपने प्लेजर को देख सकें। इस तरह की व्यवस्था वो चाहते हैं, पर वो मानते हैं कि मॉडर्निटी ने बेसिकली होमोजेनाइजेशन तो करने की कोशिश की एक तरफ से, जिससे कि दूसरे जो डिफरेंट थे उन पर ज़्यादा शोषण भी हुआ, और साथ साथ उनको एट द सेम टाइम रिवर्स में रिकॉग्नाइज भी कर दिया, कैटेगराइज भी कर दिया, और नए लेबल्स भी उनके लिए दे दिए। थैंक यू।